प्रॉब्लम सेट 1 का सेकेंड क्वेश्चन हम देख रहे हैं। इन दिस क्वेश्चन, इन द ट्राइंगल एबीसी, डी इन बिटवीन बीसी एंड बीडी इक्वल्स टू 7, बीडी इक्वल्स टू 7 इज गिवन, बीसी इज इक्वल्स टू 20, बीसी दिया है 20, फाइंड द फॉलोइंग रेशियोज, ये रेशियोज हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए दोस्तों, यहां पे सबसे पहले दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी। जो पहले प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज पे डिपेंड ये क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे सिमिलर दिया वाला नहीं है कोई ट्रायंगल, इसलिए हमें पहले प्रॉपर्टीज पे डिपेंड ये क्वेश्चन है। तो इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी उसके रिलेटेड है एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी। अब ये दोनों ट्रायंगल देखते हैं, तो इन दोनों ट्रायंगल की एक साइड जो होती है, जैसा बीडी और डीसी एक लाइन में है, और एक जो पॉइंट है दोनों में जो कॉमन है वो आउट ऑफ द लाइन है। इट मींस यहां पे जो ट्रायंगल आता है, इसमें अगर ये जो कॉमन पॉइंट है, इसमें से अगर हम जो एक लाइन में उसकी साइड आ रही है, इसको हम पैरेलल लाइन निकाल सकते हैं। इट मींस ये जो ट्रायंगल है ये पैरेलल लाइन के बिटवीन आ गए। अगर ट्रायंगल पैरेलल लाइन में आता है, इट मींस उसकी हाइट जो होती है वो कॉमन होती है, हाइट सेम है, तो उसका रेशियो जो होता है एरिया का वो बेस के बराबर आता है। तो इसमें बेस जो होता है, जो कॉमन पॉइंट है उसके सामने जो आता है वो होता है बेस। तो अब ये ट्रायंगल में हम देखते हैं ए बी डी, इसमें बेस आ जाएगा बीडी, और ट्रायंगल ए डी सी में बेस आ जाएगा डीसी। तो इसलिए डीसी की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट होना है। तो टोटल बीसी है 20 और बीडी है 7, तो 20 में से 7 जाता है तो हमारा डीसी बाकी रहता है। तो डीसी इज इक्वल्स टू, पहले ये निकालेंगे बीसी माइनस बीडी। तो बीसी है 20 और बीडी है 7, तो डीसी आ गया हमारा 13, तो डीसी इक्वल्स टू 13। अब बाकी के रेशियोज हम निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, बेस इसका आता है बीडी एबीडी में, और एडीसी में आता है डीसी। रीजन आएगा हाइट्स आर इक्वल। सो अब हम पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू है, बीडी की वैल्यू है 7 और डीसी की वैल्यू है 13। सो 13 is to 7 is to 13, ये आ गया एबीडी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी। तो ये पहला रेशियो हमने फाइंड आउट किया, द फर्स्ट। सेकेंड हमें फाइंड आउट करना है एबीडी अपॉन एबीसी। सो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। सेम दैट, ये भी पैरेलल लाइन में ट्रायंगल है, इसलिए इसका हाइट कॉमन है, तो ये बेस के बराबर है। तो एबीडी में बेस आ गया बीडी और एबीसी में बेस आ गया बीसी। सो बीडी अपॉन बीसी, रीजन सेम, हाइट्स आर इक्वल। अब बीडी की वैल्यू है 7 और बीसी की वैल्यू है 20, इनका कोई सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं आता, इसलिए ये इसका आंसर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल्स टू 7:20। तो ये आ गया इसका आंसर। थर्ड वाला हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब ये भी पैरेलल लाइन में ट्रायंगल आते हैं, इसलिए ये बेस के बराबर आ जाएगा। इसका रेशियो एडीसी का है डीसी और एबीसी का है बीसी। रीजन सेम, हाइट्स आर इक्वल। डीसी की वैल्यू है 13, सो वी पुट हियर 13 और बीसी है 20। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये आ गया 13/20। हम देख रहे हैं प्रॉब्लम सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 3। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स विद द इक्वल हाइट्स इज 2:3. If the base of smaller triangle is 6 meter, then what is the corresponding base of bigger triangle? तो हमें ये प्रॉब्लम में जो दिया वाला है, दो ट्रायंगल का रेशियो दिया वाला है। अब वो जो दो ट्रायंगल है जिसमें हाइट इक्वल मींस
हमें जो कंडीशन दी वाली है, दो ट्रायंगल का रेशियो दिया वाली जिसकी हाइट इक्वल है। तो सबसे पहले हमें क्या कंडीशन दी वाली है वो कंडीशन हम लिख लेंगे, मतलब हमारे प्रॉब्लम के अंदर क्या इंफॉर्मेशन हमें दी वाली है और क्या इंफॉर्मेशन हमें फाइंड आउट करना है, ये सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे, उसके बाद हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट थिंग हियर गिवन द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स मींस A1 पहले ट्रायंगल का एरिया, दूसरे ट्रायंगल का एरिया हम कंसीडर करेंगे A2, इनका रेशियो मतलब A1 अपॉन A2 ये दिया वाला है 2:3, सो वी राइट हियर 2:3। सेकेंड थिंग हियर इक्वल हाइट, हाइट इक्वल है मतलब H1 इक्वल्स टू H2, H1 इज द हाइट ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल एंड H2 इज द हाइट ऑफ सेकेंड ट्रायंगल, तो यहां पे दिया वाला है H1 इक्वल्स टू H2। थर्ड थिंग एट द बेस ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल, अब ये जो दो ट्रायंगल हमें दिए वाले हैं A1 और A2, इसमें से जिसका रेशियो कम आ जाएगा, जिसकी क्वांटिटी कम आ जाएगी यहाँ पे, तो वो आ गया स्मॉलर ट्रायंगल, और जो रेशियो में बड़ा है वो आ गया आपका बिगर ट्रायंगल। तो A1 2 A2 3, so that A1 is the smaller triangle and A2 is the bigger triangle. So given here if the base of smaller triangle, तो smaller triangle 1 वाला है तो इसका बेस मतलब B1, तो ये दिया वाला है 6 मीटर। Then what is the corresponding base of bigger triangle? Bigger triangle का बेस हमें फाइंड आउट करना है, मतलब B2 हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो हमने गिवन इंफॉर्मेशन ये मैथमेटिकल फॉर्म में हमने लिख ली, ओके यही इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पे लिखे, इसका अगर हाइट इक्वल आती है दो ट्रायंगल की, तो ये जो रेशियो होता है दो ट्रायंगल का वो उसके बेस के रेशियो के बराबर होता है। सो दैट वी राइट दिस स्टेटमेंट A1 upon A2 is equals to B1 upon B2. We put the given value, whatever value is given here, that value we put in this statement. So A1 upon A2 is given 2/3, so we put here 2/3. B1 is given 6, so we put 6. B2 we don't know, we want to find out, so we put B2 as it is. And we take the cross multiplication, 2 into B2 and 3 into 6. So we take here 2 into B2 is equals to 6 into 3. Now 2 is here is in multiplication, so goes there into the division. So B2 equals to 6 into 3 by 2. 2 1s are 2, 2 3s are 6, 3 3s are 9. B2 is equals to 9. So base of bigger triangle is the 9 meter. Here is the unit is given meter, so we write here meter. तो अगर स्मॉलर ट्रायंगल का बेस 6 मीटर आता है तो बिगर ट्रायंगल का बेस जो है वो आता है 9 मीटर। और यहाँ पे हमारे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। प्रॉब्लम सेट 1 का हम देख रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन। इन द फिगर ABC इज इक्वल्स टू DCB इज इक्वल्स टू 90, तो ये 90 डिग्री वाला है। AB इक्वल्स टू 6, DC इक्वल्स टू 8, AB 6 DC 8। देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB। अब यहाँ पे ये सिमिलर नहीं दिया वाले हैं तो इसलिए हमें यहाँ पे भी प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा। ओके सो यहाँ पे जो है ABC, इसमें बेस है BC और हाइट है AB। ट्रायंगल DCB, इसमें बेस है BC और हाइट है DC। तो यहाँ पे बेस जो है दोनों ट्रायंगल का कॉमन आ गया, बेस कॉमन आ गया तो ये आता है हाइट के प्रोपोर्शन में। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB इज इक्वल्स टू AB अपॉन DC। इसका रीजन लिखेंगे, बेसेस आर इक्वल। अब बेसेस इक्वल आ गए तो ये हाइट के प्रोपोर्शन में आ गया। AB की वैल्यू दी वाली है 6 और DC है 8। इसका अगर सिंपलेस्ट फॉर्म आता है तो सिंपलेस्ट फॉर्म ले लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB। 2 के टेबल में दोनों आते हैं, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB ये आ गया हमारा 3/4। इस तरीके से हमने इक्वेशन कंप्लीट किया। प्रॉब्लम सेट 1 का हम देख रहे हैं फिफ्थ क्वेश्चन। इन फिगर PM इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, PM दिया वाला है 10 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS दिस इज गिवन 100 स्क्वायर सेंटीमीटर।
एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू आर एस, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू आर एस ये दिया वाला है 110 स्क्वायर सेंटीमीटर। देन फाइंड एन आर, तो एन आर हमें फाइंड आउट करना है। देखिए ये दो ट्राइंगल में अगर हम देखते हैं तो इसमें बेस है, पहले ट्राइंगल में क्यू एस और हाइट है पी एम, दूसरे ट्राइंगल में बेस है क्यू एस और हाइट है एन आर। तो यहाँ पे बेस दोनों में कॉमन है, बेस कॉमन होने की वजह से ये हाइट के प्रोपोर्शन में आएगा इसका एरिया। मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एस अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू पी एम अपॉन एन आर। रीजन आएगा बेसेस आर इक्वल, इसका रीजन आएगा। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एस दिया है 100, सो वी पुट हियर 100। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू आर एस इज गिवन 110, so we put here 110, PM 10, so we put 10, NR we don't know, so NR we put as it is. Okay, 0 0 यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो ये 10/11 आ गया इज इक्वल्स टू 10 अपॉन NR। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 10 इंटू NR इज इक्वल्स टू 10 इंटू 11। अब यहाँ पे 10 जो है मल्टीप्लिकेशन में उधर डिवीजन में जाएगा, तो NR इक्वल्स टू 10 इंटू 11 अपॉन 10, 10 कैंसिल हो गया। तो NR की वैल्यू जो है ये आ गई 11 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने NR की वैल्यू फाइंड आउट की। प्रॉब्लम सेट 1 का हम देख रहे हैं 6 क्वेश्चन। ट्राइंगल MNT सिमिलर टू ट्राइंगल QRS, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ड्रॉ फ्रॉम द पॉइंट T is 5 centimeter and length of altitude draw from the point S is 9 centimeter. Find the ratio एरिया ऑफ ट्राइंगल MNT अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल QRS, ये रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो कोई भी ट्राइंगल का जो एरिया होता है अगर वो सिमिलर होते हैं तो उसके जो साइड है वो साइड के स्क्वायर के रेशियो के प्रोपोर्शन में होता है, या उसका जो अल्टीट्यूड होता है उसके स्क्वायर के रेशियो के प्रोपोर्शन में होता है। अल्टीट्यूड भी साइड के रेशियो के प्रोपोर्शन में ही होता है। ओके, that's why according to the theorem of area of similar triangle, इसका जो area of triangle MNT है अपॉन area of triangle QRS है is equals to, इसका एल्टीट्यूड आ गया है पहले इसका 5 जो T से हमने निकाले वाला है फ्रॉम पॉइंट T, और सेकेंड ये दिया वाला है 5, सो 5 स्क्वायर हम ले सकते हैं यहाँ पे, और लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ड्रॉ फ्रॉम द S, मतलब ये QRS का एल्टीट्यूड है वो है 9, सो वी टेक हियर 9 स्क्वायर। इसका रीजन थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ये हिसाब से हमें ये स्टेटमेंट लिखना है। तो 25 का स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25, 9 का स्क्वायर आ जाएगा 81। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल LMNT अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल QRS इज इक्वल्स टू 25/81। इस तरीके से हमें ये रेशियो फाइंड आउट करना है। हम देख रहे हैं प्रॉब्लम सेट 1 का 7th क्वेश्चन। इन फिगर D in between AC, E in between BC, segment DE parallels to AB, DE parallels to AB, AD equals to 5, DC equals to 3, BC equals to 6.4, this BC is 6.4, then find BE, तो हमें B फाइंड आउट करने को बोला है। ओके, इसके लिए हमें X फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो दिया रहा है D जो है वो पैरेलल दिया रहा है इन ट्राइंगल ABC, DE पैरेलल्स टू BC AB। तो यहाँ पे हम बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम यूज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम AD अपॉन DC इज इक्वल्स टू BE अपॉन EC, AD अपॉन DC इज इक्वल्स टू BE अपॉन EC। रीजन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो ये थ्योरम के हिसाब से ये जो रेशियो है ये इक्वल आ जाएगा। AD जो है वो 5 दिया है, सो वी पुट हियर 5, DC 3, तो यहाँ पे 3 पुट करेंगे। BE इक्वल्स टू X और EC दिया है 6.4 माइनस X, तो ये हम पुट कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे,
5 इंटू 6.4 माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू 3 मीन्स 3x। तो 5 से हम 6.4 को मल्टीप्लाई करेंगे और x को मल्टीप्लाई करेंगे, ये ब्रैकेट को मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 5 4 जा 20, 0 2, 6 5 जा 30 and 2 32.0 minus x equals to 3x। x here subtraction goes there in addition, so 32 equals to 3x plus x, तो ये आ गया 4x, तो 4x equals to आ गया 32। 4 is here, multiplication goes there in division, तो x equals to आता है 32 by 4, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, so x equals to आ गया 8। x means a b, so be equals to x और x की वैल्यू 8 आ गई, so be equals to 8, तो b की वैल्यू आ गई 8। इस तरीके से हमारा ये 7th क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है।